हाय पाइसेस यानी कि मीन राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं उसमें और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग यानी कि जून का महीना आप सभी के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल ID एंड ऑन माई व्हाट्सअप नंबर जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्क्रीन में दे रखा है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अगर आप लोग टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट लेते हो, टैरो सीखना चाहते हो, तो टैरो जो क्लासेस हैं वो शुरू होने जा रहे हैं 19 जुलाई से। उसके लिए कैसे अप्लाई करना है व्हाट्सएप में आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। ओके, सो लेट्स सी पाइसेस आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, लेट्स सी। पहले हम आपकी ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं पाइसेस। ओके, आपके लिए कार्ड है गॉड टेयर का टिवास। ओके, जस्टिस, सैटर्न का कार्ड है। जस्टिस, विक्ट्री, सैक्रिफाइस, लीडरशिप। ओके, लीड विथ करेज, जस्टिस एंड ऑनर। आपको ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप शायद किसी तरीके की जीत हासिल करने वाले हो कुछ इस पूरे महीने में। जून के महीने में समथिंग वेरी बिग इज़ गोइंग टू हैपन। हो सकता है कोई बहुत बड़ी उपाधि आपको मिल जाए, कोई लीडरशिप क्वालिटीज़, कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलने के चांसेस हैं। एग्रेशन अगर कुछ था, कुछ किसी तरीके का एग्रेशन था, एटीट्यूड था, वो कम होता हुआ दिखाई देगा। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कुछ गलत अगर आपके साथ हो रहा था, कुछ गलत चीज़ें हो रही थी, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कट आउट ऑफ दिस। आप बाहर निकलोगे। ओके, यू आर गोइंग टू कट एवरीबडी आउट जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रही हूँ कि इस पूरे महीने में करेज इज़ द वर्ड। तो आपको हिम्मत बहुत मिलेगा आपके चीज़ों को लेकर, जो भी सिचुएशन में अभी आप हो उस चीज़ को लेकर कुछ आपको हिम्मत मिलता हुआ दिखाई दे। सो यूल बी वेरी वेरी हैप्पी। आप बहुत खुश रहोगे चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं। सो येस, जस्टिस इज़ कमिंग। लीगल सिचुएशन में अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए जो है कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट टू हियर। विजडम ओरेकल में से आपके लिए मेन 3 मैसेजेस क्या है पाइसेस देख लेते हैं एक बार। Okay, we have the 10 of cups, the 4 of pentacles and the 8 of wands. आपके लाइफ में something majorly it is happening. Maybe a relationship, maybe something related to your finances. फाइनेंसेस को लेकर कुछ ना कुछ इश्यूज आपका चल रहा था, शायद कहीं ना कहीं वो चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, वो चीज़ें सॉल्व होएंगी। बट लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, थोड़ा मैनेज करना आपको सीखना होगा। हो सकता है कि यू आर रेजिंग योर चाइल्ड, यू आर रेजिंग एवरीथिंग, योर किड्स, बट लेकिन जो फाइनेंसेस मैनेज करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। तो वो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। सो आई वुड सजेस्ट यू दैट आप थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस को ध्यान से अगर रखें तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। इट्स लाइक चैरिटी सोच समझ के करिए। अगर कोई आपकी मदद मांग रहे हैं तो सोच समझ के चैरिटी करिए, देखिए परखिए चीज़ों को, लोगों को जानिए। एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है, कुछ चेंज होने वाला है ऑल ऑफ अ सडन, और ये मुझे आपके फाइनेंसेस को लेकर ही दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, समथिंग वेरी बिग इज़ गोइंग टू हैपन। कोई बहुत बड़ा सिचुएशन आपके सामने आ सकती है जिसकी वजह से फाइनेंसेस थोड़े से बदल जाएंगे, आपके जो पर्सपेक्टिव है काम का वो बदल जाएगा, बहुत सोच विचार बदल जाएगी। ट्रैवल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है जून के महीने में। आप कहीं ना कहीं मे बी यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, लव्ड वंस, तो ट्रैवल भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है।
तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर किसी के साथ कुछ कम्युनिकेशन की कमी थी या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी या आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कम्युनिकेशन के को लेकर, कुछ बाधाएं आ रही थी कि किसी से कुछ बात आप कर रहे थे तो वो सही से नहीं बैठ रही थी, तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को बहुत टैक्टफुली हैंडल करोगे। बट यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कुछ कुछ चीज़ पे आप थोड़े ज़िद्दी भी हो रहे हो, तो आपको अपना थोड़ा सा ज़िद्दपन दूर करना होगा। यू हैव टू रियली सी दैट हु इज़ गुड फॉर यू एंड हु इज़ नॉट। तो चलिए देखते हैं टैरो के थ्रू दैट आप लोग के लिए रिलेशनशिप, हेल्थ एंड करियर कैसा रहेगा। देखो यहाँ पे ना 3 कार्ड्स आए हैं, द पेज ऑफ सोर्ड्स, द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ कप्स। तो हेल्थ वाइज मुझे आई थिंक यू हैव टू फर्स्ट के कुछ दिन तो बहुत अच्छे हेल्थ में आप दिखाई दे रहे हो, बट देन नेक्स्ट 20 डेज़ हेल्थ में इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। यू नीड टू रियली एक्सरसाइज, में भी बहुत एक जगह बैठ के आप काम कर रहे हो सकता है कुछ मोनोटोनस लाइफ चल रही है, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मनी करियर की बात करें तो यहाँ पे ना एक मैं चीज़ बोलूँगी कि थोड़ी सी वाइजली चीज़ों को करने की ज़रूरत है, दिमाग लगा के चीज़ों को करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ऐसा दिख रहा है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, कुछ नया जॉब ऑफ़र आएगा, बट आप जो है कुछ और चीज़ करने वाले हो, तो आपको हाथ पे कुछ रख के कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज़ें सीख रहे हो और आप अपने करियर पे फोकस नहीं हो, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है आप उस पे फोकस नहीं हो, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो जाए कि आपके हाथ से चीज़ें चली जाए और आप अपने ही ज़िद्दपन में आके कुछ चीज़ें कर लो। तो यहाँ पे इम्पेशंस मैं देख रही हूँ आपके अंदर, क्यूरियोसिटी मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा आपके काम को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है पार्टनर के साथ। आप कुछ चाहते हो, पार्टनर कुछ चाहते हैं। मे बी पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके साथ रहना चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा यू आर नॉट कंफर्टेबल टू बी विद दैट रिलेशनशिप। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो और आपके पार्टनर उतना ही आपके साथ कंफर्टेबल होना चाहते हैं। तो आप दोनों के बीच में कुछ टिफ हो रहा है इस चीज़ को लेकर, तो जून के महीने में ऐसा दिखेगा। कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा और कहीं ना कहीं नेगोशिएट ज़रूर करिएगा। बिकॉज़ ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील होएगा कि पार्टनर बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीशंस ले रहे हैं अपने फ्यूचर को लेकर, और वो चीज़ आपको भी समझ में नहीं आएगी। तो बी वेरी केयरफुल, रिश्तों को संभाल के रखिए। ओके, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स सी कि टी लीव से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। इन केस आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने दिया हुआ है स्क्रीन्स पे, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि टी लीव से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पिग, रात, ओके। एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है पाइसेस फ्यूचर में आपके लिए, ये एक तरह से वार्निंग बोल सकते हो। मे बी आप ना थोड़ा सा ज़्यादा ही अपनी चीज़ों को चाहते हो और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा थम जाइए।
अगर आप बहुत ज़्यादा डिसीजंस ले रहे हो और तेज़ी से ले रहे हो, क्योंकि हमने देखा था नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जिससे आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं सही कर रही हूँ, गलत नहीं कर रही हूँ, बट हो सकता है कि आप गलत हो जाओ। तो यहाँ पे आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस चीज़ का आपको देखना है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आप गलत कर रहे हो एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग दैट। मे बी ग्रीड बहुत ज़्यादा हो रहा है, या आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ चाहते हो अपने लाइफ में और वो चीज़ नहीं हो रही है, तो आप जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ले रहे हो। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप इस चीज़ में बहुत केयरफुल रहिएगा कि कोई ऐसे सिचुएशन आप ना करें जो आपके लिए अभी फ़िलहाल के लिए इस टाइम में पीरियड में अच्छा नहीं है। आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी एक बार देख लेते हैं। लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है बाइसेस कि आप कोई चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो रहे हो। इट्स लाइक यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग नॉन स्टॉप। मे बी यू वांट टू डिसाइड समथिंग, कुछ डिसीजन आप लेना चाहते हो अपनी लाइफ में। आप सिंगल इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहना चाहते हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि थिंक अबाउट इट इन द लॉन्ग रन। हो सकता है कि कोई डिसीजन आपके लिए अच्छा रहे, बट जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, बिकॉज़ ऐसा दिख रहा है कि जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो और वो आपके लिए बैकफायर कर सकता है। तो यू हैव टू थिंक। आपकी रिलेशनशिप को लेकर ही यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही है कि आप शायद इंडिपेंडेंस ही चाहते हो, कुछ ऐसी चीज़ें चाहते हो, बट चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल आपको रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आपके रिलेशनशिप में कोई इन एंड आउट सिचुएशन हो रहा है कि आपका जो पर्सन है वो बार बार यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, और आपको कंफ्यूज करके इन्होंने रख दिया है कि व्हाट दे एक्चुअली वांट। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूजन सा बना हुआ है, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है आपको। ना तो ये पर्सन आपसे कोई बात कर रहे हैं, ना तो ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं। इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। सो प्लीज़ बी केयरफुल, सोचिए समझिए फिर डिसाइड कीजिए। बट हाँ, आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो और ये पर्सन नहीं है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पाइसेस पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर एवरीवन।